खबर जो बता दें, पुलिस ने 5 तारीख को जिस दिन परीक्षा हो रही थी अंदर, उस दिन एक सफेद कार को पकड़ा था। उस कार का नंबर भी अपने दर्शकों को हम बताएंगे किस तरह से JH01BW0019 ये सफेद रंग की एक कार थी जिसमें गिरोह के सदस्य भाग रहे थे और उसे पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ा, जिन्होंने अपना नाम सिकंदर यादवेंदु और साथ ही साथ अखिलेश कुमार बताया। ये वो लोग थे जिन्होंने चंद सिक्कों के लिए भविष्य के साथ लाखों बच्चों के सिकंदर यादवेंदु को कहा जा रहा है कि वो मास्टरमाइंड है, लेकिन प्रशांत देखिए 5 तारीख को ही पुलिस मामला दर्ज करती है, 5 तारीख को आरोपियों को पकड़ा जाता है। ये वही 5 तारीख है जिस दिन नीट की परीक्षा हुई थी, यानी 5 तारीख को EOU एक्टिव थी। इतने सबूत वो जुटा चुकी थी, पूछताछ में कबूलनामा सामने आ चुका था, तो किस बात की देरी हो रही है संजीव मुखिया तक पहुंचने में? प्रत्युष इससे भी बड़ी खबर आपको बता दें कि ये पेपर आया कैसे, किसके मोबाइल पर आया, ये सबूत बताते हैं जो इन्वेस्टिगेशन के सबूत हैं। इस पे लिखा हुआ है, अन्वेषण का अभिलेख है ये, इस पर लिखा हुआ है कि ये जो मोबाइल के व्हाट्सएप पर 5/5/2024 को नीट 2024 का प्रश्न पत्र और उत्तर सहित आया। देखिए इस पे ये लिखा हुआ है जी। आप समझ लीजिए कि इतनी बड़े ये सबूत है, इतना बड़ा सबूत है ये, और इस सबूत को देख करके भी अब ये सिकंदर यादवेंदु के मोबाइल पर प्रश्न पत्र आया। प्रशांत, सिकंदर यादवेंदु के मोबाइल पर आया, उसने उसे अमित आनंद को भेजा, उसने उसे नीतीश को भेजा। अब सवाल यही है प्रशांत, सिकंदर यादवेंदु के मोबाइल में प्रश्न पत्र किसने भेजा? दिल्ली से भेजा, मुंबई से भेजा, कोलकाता से भेजा? नहीं, जवाब मैं दूंगा। जवाब यहाँ पर पहली लाइन में है, पहले पेपर पे लाइन में लिखा हुआ है कि नीट एग्जाम में एक संगठित गिरोह कुछ विद्यार्थियों एवं परीक्षा संचालन करने वाले कर्मियों की मिलीभगत। प्रशांत, पहले पेज पर लिखा हुआ है कि परीक्षा संचालन करने वाले कर्मियों की मिलीभगत से पेपर लीक किया गया है, उसकी इंटीग्रिटी को भंग किया गया है, ये लिखा गया है उसमें। और उसमें उसके बाद जब कार्रवाई हुई तो इतने सारे लोग पकड़े गए। ये चिंटू कौन है? इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें और कई 6 छात्र जिनको नोटिस दिया है आर्थिक अपराध इकाई ने, उनके नाम है। उनके नाम को चूंकि एक सुरक्षित कारणों से हम नहीं बता सकते हैं, उन तमाम के नाम है जिनको नोटिस दिया गया था, जिनको बुलाया गया था, इन तमाम के पास। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, हर कोई ये जानना चाहता है क्योंकि जितने भी छात्र, जितने भी पेरेंट्स इस वक्त जी न्यूज को देख रहे हैं, वाकई में वो हैरान रह गए होंगे कि क्या क्या सबूत सामने आ चुके हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ 1, 2, 3, 4 लोगों की मिलीभगत है, ये एक बड़ा संगठित गिरोह। एक बड़ी खबर इस बीच बता देते हैं, नीट पेपर लीक केस में बड़ा खुलासा, आरोपी अभिषेक से मिले थे नीट के पेपर। इस वक्त की बड़ी खबर, 5 मई को अभिषेक से नीट के पेपर मिले थे, इस वक्त की बड़ी खबर। और इस पेपर में 6 छात्रों के नाम थे, ये 6 छात्र जो कि एग्जाम में रट करके गए थे परीक्षा देने के लिए। जी न्यूज बड़ा सवाल ये उठा रहा है कि क्या ये जो अनियमितता है, क्या ये पर्याप्त सबूत नहीं है कि इस एग्जाम को दोबारा कराया जाना चाहिए? क्योंकि जो 24 लाख छात्र अभी जी न्यूज देख रहे होंगे, उनके सामने बार-बार दिखा रहे हैं। और शिक्षा मंत्री ने कल एक बयान दिया कि संस्थागत फेलियर है, यानी कि विफलता है एनटीए की, और इसकी हम समीक्षा करेंगे, इसकी हम मॉनिटरिंग करेंगे। रविंद्र, अब सवाल यह है कि ये सारी चीजें शिक्षा मंत्रालय तक पहुंच रहे हो। आज EOU की वो रिपोर्ट भी उनको सौंपी जाएगी, जो वो केस डायरी हम लोगों के सामने, इस वक्त दर्शकों के सामने हम रख रहे हैं। अब सवाल यह है कि इतने सबूत के बाद भी क्या सरकार को इफ या बट लगेगा फैसला लेने में कि परीक्षा को रद्द करो? बिल्कुल नहीं। देखिए, सरकार को जिस तरह के सबूत आए हैं उस पर कोई इफ बट लगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कल भी शिक्षा मंत्री ने कहा कि मामला चूंकि सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, उसका फैसला का हमें इंतजार करना पड़ेगा। एक बात जरूर है जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो एंटी पेपर लीक जो बिल 6 फरवरी को पास हुआ था, 13 फरवरी को राष्ट्रपति ने उस पर मुहर लगाई थी, लॉ मिनिस्ट्री ने इसको रेगुलेट किया, लेकिन अभी रूल ऑन रेगुलेशन डीओपीटी ने नहीं बनाया था। आज हमें जानकारी मिल रही है कि रूल और रेगुलेशन भी जल्द बनकर तैयार हो जाएगा और ये पूरा मामला भी उसके अंतर्गत आएगा जिसमें जो संगठित गिरोह, आप सबूत भी दिखा रहे हैं, ये सब उसके दायरे में। एक बात, नेट की परीक्षा जो रद्द की गई उस मामले में ये सिर्फ खुद से एक्शन ले लिया गया। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज बता देते हैं, नीट के जो जले हुए पेपर है उस पर बड़ी जानकारी चल रही है। इस पेपर को बरामद किया गया था EOU की तरफ से। नीट के जले हुए पेपर बरामद किए गए थे, जले टुकड़ों पर 1 से 145 तक लिखा हुआ था। जी, और जो चंदन आप बता भी रहे हैं पढ़ करके, चंदन वो पढ़ करके भी बता रहे हैं कि
इसमें बकायदा हार्ड कॉपी स्टूडेंट्स को मुहैया कराई गई थी चंदन। बिल्कुल, और वही बात जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो आपको पेपर के जरिए दिखाते हैं, कुछ भी हवा में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, उल्लेखनीय है कि इस समय सह सेनाध्यक्ष महोदय शास्त्री नगर आए, सह जब्ती सूची जारी की, जले हुए अवशेष भाग 1 से 145 तक मार्क अंकित किया गया। किनले के पानी का कुल खाली बोतल 15 पीस बरामद किया गया। 15 बोतल यानी कम से कम 15 लोग तो वहां मौजूद थे। यानी मोबाइल पर प्रशांत, मोबाइल पर क्वेश्चन पेपर आ गया, उसके बाद उसकी हार्ड कॉपी मुहैया करा दी गई, सबको उसके आंसर भी रटाए गए। एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, 13 छात्र रामकृष्ण नगर में ठहराए गए थे। छात्रों को बंद कमरे में जवाब रटवाए गए थे। होटल ग्रैंड पैलेस, आपने जो बताया रामकृष्ण नगर होटल ग्रैंड पैलेस के बगल की गली के मकान से नकल करने हेतु बंद कमरे में रखकर पढ़ाया गया था, जो सभी प्रश्नोत्तरी जले हुए से मिलने की बात थी। चंदन, यानी कि जो बात, यानी कि चंदन, जो अब तक लोग ये सुन रहे हैं कि गेस्ट हाउस में टिकाया गया था, ना, गेस्ट हाउस के अलावा होटल्स में भी टिकाया गया था। अब सोचिए कि ये कितना बड़ा मामला है। 2, 4, 5, 6 छात्रों का मामला नहीं है, 12 गिरफ्तारियां, नाम आ रहा है 25 लोगों का, जो आरोपी कह रहे हैं 25 से 26 छात्र। ये प्रशांत, ये बताइए कि अब तक तो लोग समझ रहे हैं कि नीट का ये गेस्ट हाउस कांड है, लेकिन मुझे लगता है कि पटना के अलग अलग होटलों में दर्जनों छात्र ऐसे होंगे जो कि उनको ये क्वेश्चन पेपर मिले होंगे। बिल्कुल प्रत्युष, आप हैरान हो जाएंगे कि इसमें महाराष्ट्र के भी छात्र थे, इसमें उत्तर प्रदेश के भी छात्र बुलाए गए थे, इसमें बिहार के विभिन्न इलाकों से छात्र बुलाए गए थे। और इन तमाम छात्रों को जो खेमनी चेक है, जो उस इलाके में एक बिल्डिंग में उस तमाम लोगों को पूरी रात वो क्वेश्चन पेपर OMR सीट पर उसको याद कराया गया था, सुबह तक उसको याद कराया गया है। और समझ लीजिए कि ये पेपर लीक गैंग जो है, इस गैंग ने फिर अपनी गाड़ी में तमाम लड़कों को सवार करा के उनको जो सेंटर थे वहां तक पहुंचाए, और उसके बाद उनको यानी प्रशांत, यानी चंदन, देखिए पूरी सुविधा मुहैया कराई गई उनको, क्वेश्चन पेपर मोबाइल में, हार्ड कॉपी, और आने मतलब एग्जामिनेशन सेंटर में जाना, उसके लिए गाड़ी भी मुहैया कराई जा रही है। अरे भाई 40 लाख रुपए लिए भाई, 40 लाख रुपए में ये पूरा का पूरा सौदा हुआ है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। पैसा दो, परीक्षा पास मत, तो सुविधाएं भी लो। बिल्कुल, और यहां पर देखिए पूरी चीजें सिलसिलेवार तरीके से ये प्रश्न पत्र के सभी सेट की एक एक सत्यापित कॉपी मांगी गई थी। ये वो जानकारियां हैं जो कि मांगी गई, और ये 5 तारीख को मांगी गई थी, 5 तारीख को मांगी गई थी, और इसमें अभी भी कोई साफ साफ जवाब नहीं मिल पाया है। बड़ा सवाल यह है कि सब कुछ तो सबूत में लिखा हुआ है, कैसे गिरफ्तारियां हुई, कैसे लोगों को और सबसे बड़ी बात चंदन, सबसे बड़ी बात यह कि एनटीए ने शुरू दिन से कहा है कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। तो अगर एनटीए कह रहा है कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, तो फिर ये क्या है? तो फिर सवाल है कि ये क्या है? अगर आपसे ईओयू ये कह रहा है कि हमारे पास प्रश्न पत्र जले हुए मिले हैं, मिलान कीजिए, 16 दिन बीत गए, अब तक जवाब क्यों नहीं आया? चंदन, सीधा सीधा उसमें लिखा हुआ है, कागजात में साफ साफ लिखा हुआ है, एक एक जो पन्ना है चीख चीख करके ये गवाही दे रहा है कि नीट की परीक्षा कॉम्प्रोमाइज हुई है, पेपर लीक किया गया है और इंटेग्रिटी भंग की गई है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है, अगर पेपर लीक हुआ है तो दोबारा पेपर क्यों ना कराया जाए, नीट की परीक्षा दोबारा क्यों ना हो। बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। जी न्यूज़।